देखते हैं विधानसभा में जोरदार हंगामा। विधायक बालमुकुंद आचार्य ने किया था गाय को राज्य पशु का दर्जा देने का सवाल। मंत्री जोराराम कुमावत बोले अभी ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इस बीच नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने खड़े होकर दर्ज कराया विरोध। कहा कि राजधानी में हिंगोनिया गौशाला से गाय के बछड़े का कट्टा से लाकर लटकाया गया, इस पर सरकार क्या कर रही है। इस बीच सदन में गर्म हुआ माहौल। जूली बोले कि एक विधायक इस मामले में आरोपी को बचा रहे हैं। वे बीजेपी का कार्यकर्ता होने की बात भी जूली ने कही। इस पर सिविल लाइन विधायक गोपाल शर्मा सदन में बिफर गए। उन्होंने कहा कि आप मेरा नाम ले रहे हैं, अगर इसमें कोई मेरा आदमी शामिल हुआ तो मैं सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा। इस बीच विपक्ष के विधायकों ने लहराए गाय के कटे सिर के पोस्टर। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि पोस्टर लहराने से ऐसा लगता है कि पहले से मुद्दे पर प्लानिंग थी। इस बीच स्पीकर ने गोपाल शर्मा को बैठने के लिए कहा। मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग को भी गोपाल शर्मा को बैठाने के लिए कहा। गोविंद सिंह डोटासरा और गोपाल शर्मा के बीच जमकर बहस हुई है। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। ऐश्वर्या प्रधान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। ऐश्वर्या जी, आज फिर जोरदार हंगामा, तीखी नोकझोंक। इस बार विषय क्या था, क्या स्थितियां बनती हुई दिखाई दी विपक्ष और पक्ष के बीच? देखिए, एक जो सवाल आज लगाया हुआ था वो बालमुकुंद आचार्य का महत्वपूर्ण सवाल था। बालमुकुंद आचार्य का जो सवाल था अपनी सरकार से था कि राजस्थान में देसी गाय को गौ माता का दर्जा कब दिया जाएगा। इस सवाल को लेकर जोराराम कुमावत ठीक तौर से जवाब नहीं दे पाए और जवाब घुमाने लगे। और जब जोराराम कुमावत घुमाने लगे तो इसके बाद उन्होंने फिर पूछा कि मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूं उसका जवाब आप दे दीजिए। उन्होंने दूसरे राज्यों का उदाहरण दिया तो जोराराम कुमावत ने कहा कि जो दूसरे राज्य महाराष्ट्र या छत्तीसगढ़ उनका अध्ययन कराया जाएगा और फिर उस आधार पर करेंगे। इतनी देर में ये मामला उलझा। टीकाराम जूली ने जब ये मामला सदन में उठाया तो उनके सदन में उठाने के बाद जब सिविल लाइन्स विधायक के नाम की चर्चा हुई तो इस पर सदन में हंगामा हो गया और इस बात को लेकर विधानसभा अध्यक्ष काफी नाराज दिखाई दिए। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि जिस तरीके से आप पोस्टर लेकर आ रहे हो उससे लगता है कि आपने इस तरीके के हंगामे की तैयारी पहले से कर रखी थी और उसके बाद सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने की बात यहां कही गई है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को लेकर आरोप लगाए गए हैं। हालांकि हिंगोनिया गौशाला से गाय का जो बछड़ा था, हालांकि इसमें अलग अलग तरीके की बातें भी हैं। कोई कहता है कि एक टोटका होता है, वो टोटका किया था, गाय दूध नहीं दे रही थी। कोई क्या बोलता है, लेकिन ये मुद्दा लगातार पिछले दिनों चर्चाओं में है। लेकिन बड़ी बात ये कि गोविंद सिंह डोटासरा और गोपाल शर्मा में एक बार तो नौबत हाथापाई की भी आ जाती। जिस तरीके से गोपाल शर्मा उठकर गए, गोपाल शर्मा का विरोध डोटासरा ने किया, डोटासरा ने गोपाल शर्मा को घेरा। इस मामले को लेकर हंगामा काफी हुआ। यहां नरेश भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। नरेश से भी पूछते हैं कि विपक्ष ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है। नरेश, आप लगातार कांग्रेस कवर करते हैं। कांग्रेस, आज ही आप कह रहे थे कि अभी तक कांग्रेस ने कोई बड़ा मुद्दा उठाया नहीं, तो आज ये बड़ा मुद्दा मिल गया कांग्रेस? देखिए, बड़े मुद्दे की बात तो सदन के बाहर की थी कि कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया, कोई बड़ा ऐसा मुद्दा सदन के बाहर नहीं उठाया जो जिस तरह से हम पहले देखते थे। लेकिन सदन के अंदर जो है आज का जो मुद्दा था वो ये गाय का मुद्दा था। कहते हैं गाय का मुद्दा तो भाजपा का होता है, लेकिन कांग्रेस को एक मौका मिला था क्योंकि जिस तरह से भाजपा के विधायक ने सरकार के मंत्री के जवाब से संतोष नहीं जताया था और कहा उन्होंने कि ये जवाब संतोषजनक नहीं है, तो इसके बाद क्या था। नेता प्रतिपक्ष ने जिस तरह से सवाल किया और उसको जोड़ दिया सीधा सा पिछले दिनों जयपुर में जो घटना हुई थी उसको लेके, उसके बाद हमें लगता है कि सवाल के लिए पहले से विपक्ष ने तैयारी की थी। नहीं लगता कि जोराराम कुमावत को जब पहले से मालूम था कि इस तरीके का सवाल आ सकता है और जोगाराम पटेल जो संसदीय कार्य मंत्री है, तो नहीं लगता कि सत्ता पक्ष की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री, मुख्य सचेतक और जोराराम कुमावत तीनों को और अच्छी तैयारी करनी चाहिए थी जब उन्हें मालूम था कि जयपुर में हॉट इश्यू चल रहा है, मुद्दा बन सकता है। ऐश्वर्या, इसमें यह भी देखिए जो सवाल पूछा वो भाजपा के विधायक ने पूछा है, तो ये तो खुद का फ्लोर मैनेजमेंट होता है कि भाजपा के विधायक अगर कोई सवाल कर रहा है तो किस तरह के पूरक प्रश्न हो सकते हैं। पहले भी हम देखा है कि प्रश्न से पहले ही जो मंत्री और विधायक है वो चर्चा भी कर लेते हैं, पूछ लेते हैं कि क्या कोई बड़ा मुद्दा है, तो उसको लेकर और अच्छी तैयारी होनी चाहिए। दिनों पहले गोपाल शर्मा ने डोटासरा को लेकर हाउस में कुछ बोला था और काफी घेरा था।
तो सियासत में कई चीजें ऐसी होती है जो दिखाई नहीं देती, बाद में जब आती है तो हम कयास भी लगाते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, इसे जोड़ के देखा जा सकता है कि सियासत में जब मौका मिलता है तब हमला किया जाता है। जब आपको ध्यान होगा राज्यपाल का अभिभाषण था, उस पर चर्चा थी या बजट पे चर्चा थी, तो गोपाल शर्मा ने लगातार डोटासरा पे आरोप लगाए थे और जेल में जाने तक की बात लगातार कह रहे थे। तो मुझे लगता है डोटासरा भी इसी मौके में थे कि कभी ऐसा मौका मिले और उस मुद्दे को उठाए। और आज जिस तरह की तैयारियां हमें लग रही है, विपक्ष जिस तरह से पोस्टर सदन में लेके आया था, इसका मतलब उनको पता था कि गाय का मुद्दा सदन में उठेगा और उसको वो अच्छी तरह इसको पकड़ेंगे और सरकार पे हमला करेंगे। विपक्ष की तैयारी इसी तरीके की थी, विपक्ष सरकार पर हमला करना चाहता था, विपक्ष मुद्दा ढूंढ रहा था। आज विपक्ष को मुद्दा मिला, लेकिन विपक्ष को मुद्दा मिला भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक बाल मुकुंदाचार्य से। और जिस तरीके से नरेश भी बात कर रहे थे कि अमूमन ऐसा होता है कि सवाल जवाब के जब दिन होते हैं तो एक प्रश्न जब कोई विधायक लगाता है तो अमूमन मंत्रियों से भी चर्चा कर ली जाती है। जब उन्हीं की सरकार के मंत्री थे तो क्या बाल मुकुंदाचार्य मंत्री से चर्चा नहीं कर सकते थे? क्या बाल मुकुंदाचार्य जो है वो जोगाराम पटेल के साथ संवाद नहीं कर सकते थे? क्या जोगाराम पटेल उनका प्रश्न देखकर उन्हें बुलाकर बात नहीं कर सकते थे? क्या उन्हें कांग्रेस की रणनीति का पहले से पता नहीं था? क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष में अमूमन ऐसा होता है कि रणनीति कोई भी बनाए लेकिन खबर निकलकर बाहर आती है। सत्ता पक्ष की कोई खबर होती है तो विपक्ष तक त्वरित गति से पहुंचती है और विपक्ष की कोई खबर होती है तो सत्ता पक्ष तक पहुंचती है। तो ऐसे में आज ये बड़ा बवाल मचा। बड़ा बवाल मचने के साथ जब विधानसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित हुई, वापस से विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो वेल में विपक्ष के सभी विधायक आ गए और उन्होंने वापस से नारेबाजी शुरू कर दी। और नारेबाजी के साथ ही सदन की कार्रवाई वापस से संदीप शर्मा जो कि आसन पर उपस्थित थे, संदीप शर्मा को वापस से आधा घंटे के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। और बिल्कुल ऐश्वर्या जी, जैसा कि आपने और नरेश जी ने बताया, अब हालांकि ऐश्वर्या जी हम चर्चा लगातार सुबह से कर रहे थे कि आज विधानसभा का बजट सत्र के दिन विपक्ष किन मुद्दों पर घेर सकता है, लेकिन इसके इतर भी कुछ स्थितियां बनती हुई दिखाई दी और अब इंतजार भी है जब रिप्लाई करेंगी दिया कुमारी तो किस तरह की। लेकिन जैसा कि आपने बताया ऐश्वर्या जी, माना तो ये जा रहा था कि कर्ज की बात कर सकती है, घटते वित्तीय प्रबंधन को लेकर के सवाल जो कांग्रेसी नेता लगातार उठाए थे वो मुद्दा हो सकता है, लेकिन फिलहाल प्रश्नकाल के दौरान कुछ और ही स्थिति। ऐश्वर्या जी, आगे किस तरह की स्थिति अब दिखाई दे सकती है? क्योंकि जब राज्य माता की बात हुई, गाय को दर्जा देने की बात हुई, तो इस पर तो एक बार फिर तीखी नोकझोंक हुई। क्या आगे भी ऐसी स्थितियां बनती हुई दिखाई दे सकती हैं या सब कुछ ठीक? देखिए शिखा, आज महत्वपूर्ण दिन इसलिए है कि एक तरफ टीकाराम जूली को बोलना है तो दूसरी तरफ दिया कुमारी को बोलना है। तो अब जो सदन में गतिरोध बना हुआ है उस गतिरोध को विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में जाकर खत्म किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में दोनों पक्षों के जो प्रमुख नेता हैं वो एक साथ बैठेंगे, क्योंकि जब सदन में गतिरोध चलता है तो सदन की कार्रवाई में व्यवधान आता है। 0 आवर में जिनके जो अपने मुद्दे उठाने वाले थे उन्हें भी प्रतीक्षा होगी और बजट पर जो वाद विवाद होना है उस वाद विवाद की तैयारी जो पहले से कर आए हैं। सत्ता पक्ष जो है वो विपक्ष को जवाब देगा, विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरेगा, उन चीजों में व्यवधान नहीं आए, इसलिए मुझे लगता है थोड़ी देर बाद ये डेडलॉक टूट जाएगा। लेकिन कांग्रेस ने अपना विरोध दर्ज करा दिया और एक मैसेज जो देना चाहिए था वो दे दिया। 2 मुद्दे थे, मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का माना जाता है, गायों से जुड़ा विषय भारतीय जनता पार्टी का ही होता है, तो भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे के आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी को घेर लेना ये आज कांग्रेस ने किया है। और सबसे बड़ी बात यह कि यहां पर बाल मुकुंदाचार्य जो कि भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक है, उनके प्रश्न के आधार पर यह सब कुछ हुआ है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो अब डेडलॉक लगभग टूट जाएगा और दिया कुमारी के जवाब की भी प्रतीक्षा रहेगी और हो सकता है कि दिया कुमारी उन सभी सवालों का भी जवाब दे जो लगातार विपक्ष की ओर से उठाए गए थे, बजट के वाद विवाद में कहे गए थे। और डोटासरा कल बोल गए थे, आज टीकाराम जूली जब बोलेंगे तो उसकी भी प्रतीक्षा रहेगी। अब टीकाराम जूली को गतिरोध तोड़ना है, अगर गतिरोध नहीं टूटा तो आज टीकाराम जूली भी कैसे भाषण दे पाएंगे, देखने वाली बात हो। बिल्कुल, और एक तरफ तीखी नोकझोंक, तंज भी हुआ और अब इंतजार है। आपने बड़ी बात कही ऐश्वर्या जी कि डेडलॉक टूट सकता है क्योंकि अब दोनों को ही बोलना है। अब लेकिन ऐश्वर्या जी, इस पर बात हमने पहले भी की थी, अब इस और जब नेता प्रतिपक्ष बोलेंगे, कई मुद्दों पर वो घेरेंगे, तो क्या कई और बड़े ऐलान हो सकते हैं, कई घोषणाएं प्रदेश के लिए आज दिया कुमारी क्या करने जा रही है? नरेश, क्या लगता है आज
जो टीकाराम जूली है, टीकाराम जूली अपना भाषण दे पाएंगे? क्योंकि डोटासरा तो कल बोल चुके हैं जो उन्हें बोलना था, या फिर दिया कुमारी है वो कई बड़ी घोषणाएं या राहत कर दे सकती हैं। हालांकि मुख्यमंत्री का जब रिप्लाई होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मुख्यमंत्री जब बोलेंगे काफी कुछ आएगा सामने, लेकिन आज भी उम्मीद तो रहती है। तो देखिए ऐश्वर्या, सबसे महत्वपूर्ण है इस गतिरोध को तोड़ना। और अभी जो हमें अपडेट है कि कांग्रेस के विधायक अभी भी लॉबी में बैठे हैं, नापक्ष लॉबी उसमें बैठे हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा कि आज सरकार की तरफ से जवाब देना है, तो एक तरह से कहे कि आज फ्लोर मैनेजमेंट की परीक्षा है कि किस तरह से विपक्ष को तैयार किया जाए, किस तरह से इस गतिरोध को तोड़ा जाए। क्योंकि टीकाराम जूली के भाषण के बिना तो एक बार पहले भी सरकार का भाषण हो चुका है, तो ऐसे में कोशिश ये रहेगी कि इस गतिरोध को कैसे तोड़ा जाए। क्योंकि अब जो गतिरोध है, देखिए सवाल जवाब का जो सिलसिला था वो तो प्रश्नकाल में खत्म हो गया। गतिरोध इस बात को लेके है कि एक जो विधायक है उसने जो जिस तरह से गाय की बात हुई थी कि एक भाजपा के कार्यकर्ता पे आरोप लगाया, उसके बाद ये कहा कि विधायक ने उनको छुड़वाया, तो जो गोपाल शर्मा और गोविंद सिंह डोटासरा के बीच जो तलखी थी उसके कारण से लगातार विवाद हुआ। जिस तरह से गोपाल शर्मा नापक्ष की तरफ लॉबी में आए थे, उसके बाद ऐसी स्थिति बनी थी कहीं हाथापाई न हो जाए, भाजपा के विधायक भी आए थे। दिया कुमारी कुछ दे पाएंगे आज कुछ, या फिर मुख्यमंत्री ही देंगे? देखिए दोनों ही जो है वो जब इनका भाषण होगा सरकार की तरफ जवाब देंगे तो कुछ न कुछ जनता को जरूर मिलेगा, दोनों के ही भाषण में मिलेगा। दिया कुमारी भी कुछ महत्वपूर्ण घोषणा कर सकती है, लेकिन उनसे ज्यादा घोषणा मुख्यमंत्री जब एप्रोप्रिएशन बिल पे जब जवाब देंगे तब होगा। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि उन दोनों के भाषण को एक मिनी बजट के रूप में हम देख सकते हैं कि आने वाला जो दोनों नेताओं का जो भाषण है वो एक मिनी बजट के रूप में होगा। देखिए अब शिखा, बात इसी बात को लेकर प्रतीक्षा है कि डेडलॉक कितनी देर में टूटता है, गतिरोध कितनी देर में टूटता है। लेकिन आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि क्योंकि एक तरफ विपक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष अपनी बात कहेंगे और लगातार बजट को लेकर बहस चल रही थी, वाद विवाद चल रहा था, तो दूसरी तरफ दिया कुमारी का जब रिप्लाई आएगा उसकी वो लगातार तैयारी कर रही है, तो कुछ राहतें भी वो देंगी और जवाब भी देंगी। क्योंकि कई मुद्दे ऐसे होते हैं जो सोशल मीडिया से लेकर आम जन में चर्चा का विषय बन जाते हैं जब विधायक सदन में बोलते हैं, और जब विधायक सदन में बोलते हैं तो उनका जवाब भी सत्ता पक्ष को देना पड़ता है ताकि वो उनका जवाब देते हुए उन मुद्दों को सोशल मीडिया में प्रत्युत्तर के तौर पर देख सके। अब देखने वाली बात ये होगी कि डेडलॉक कितनी देर में टूटता है और आज वाद विवाद जो है वो कितनी देर में शुरू होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि 0 आवर है। बिल्कुल, और ऐश्वर्या जी कह सकते हैं आपके और नरेश जी की बातों से दो बात निकल कर आई कि डेडलॉक कब टूटता है और फ्लोर मैनेजमेंट कैसा रहता है। बहुत शुक्रिया, फिलहाल के लिए दोबारा जुड़ेंगे।